सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 51, and it is only for class 9th students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand lesson number 2 India Physical Features, and we will learn an important feature of इंडिया दैट इज आइलैंड्स। जैसे लास्ट वर्कशीट में हमने एक फिजिकल फीचर कोस्टल प्लेन्स के बारे में समझा था, ऐसे ही आज हम आइलैंड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस को जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आइलैंड्स, वी ग्रुप द आइलैंड्स ऑफ इंडिया इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, यानी जो आइलैंड्स ऑफ इंडिया है ना, उनको हम 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इट इज़ अ चेन ऑफ आइलैंड्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल, यानी ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लोकेटेड स्ट्रेच हो रहा है। द नंबर ऑफ आइलैंड्स हेयर इज 572, यानी यहाँ पर 572 के अराउंड यहाँ पर आइलैंड्स हैं। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज अंडमान आइलैंड्स एंड सदर्न पार्ट इज निकोबार आइलैंड्स। दे आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग प्रोसेस ऑफ द अल्पाइन इरा, यानी अल्पाइन इरा में जब ये फोल्डिंग प्रोसेस का मतलब आप समझते हैं कि जैसे जैसे नीचे की प्लेट्स नज़दीक आती हैं वैसे वैसे जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस। ऐसा माना जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले जो माउंटेन्स यहाँ पर थे वो सबमर्ज यानी पानी के अंदर वो डूब गए और उनका ये जो एलिवेटेड पोर्शन था वो ये आइलैंड्स हैं। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस फॉर द कंट्री, यानी ये सुरक्षा के लिहाज से हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and have thick forest cover। तो देखिए, क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन में ये पढ़ा था कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है इंडिया का वो 8.4 डिग्री से स्टार्ट होता है एंड इक्वेटर इज़ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 8 डिग्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो जैसे वहाँ पर क्लाइमेट होता है अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही क्लाइमेट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज़ माउंट सेडल दैट इज़ 737 मीटर हाई। द हाइएस्ट पीक ऑफ द निकोबार आइलैंड्स इज़ माउंट थुलियर दैट इज़ 642 meters high. The region also has 2 volcanic islands, Barren Island, India's only active volcano, and Narcondam Island. तो देखिए यहाँ पर अभी हमने समझा कि यहाँ पर अंडमान में जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट सैडल जो कि 737 मीटर हाई है, और जो निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट थोलियर जो कि 642 मीटर्स हाई है। और इस रीजन में, इस क्षेत्र में 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं, जो बैरन आइलैंड जो कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है और नारकोंडम आइलैंड। आपको पता है यहाँ जो बैरन आइलैंड है ना, यहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करना चाहूँगा कि हम जब घूमने जाएंगे तो हम केवल अंडमान आइलैंड्स ही जा सकते हैं, क्योंकि निकोबार आइलैंड्स में ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ पर
ओनली हमारी जो आर्मी है उसी को ही परमिशन है वहाँ जाने की, नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें वहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं होती है। सो बिफोर वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स टेक अ लुक ब्यूटीफुल पिक्स ऑफ अंडमान। Here are the beautiful pictures of अंडमान आइलैंड्स। देखिए यहाँ का पानी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बहुत क्लियर है। इसका मेन रीज़न है कि ये कोरल आइलैंड्स हैं और ये कोरल से बने हुए हैं। कोरल, अभी इनके बारे में हम आगे बातचीत भी करेंगे कि कोरल के कारण ही यहाँ का पानी इतना साफ़ है कि आप अगर देखेंगे तो जो नीचे की रॉक्स हैं ना वो आपको नज़र आ रही हैं। इतना ब्यूटीफुल अंडमान आइलैंड है और मैं आपको बताऊं कि आई एम लकी क्योंकि मुझे एक बार यहाँ जाने का मौका मिला है और वाकई ही रियलिटी में ये इतने सुंदर हैं कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको भी खूब मज़ा आएगा, खूब आपका मन लगेगा वहाँ पर, क्योंकि ये हैं ही इतने अच्छे। एंड दिस पिक इज़ सो अमेजिंग। देखिए चारों तरफ उसके सी ही सी है, उसके अराउंड सी है और बीच में आइलैंड है। ये इतनी सुंदर पिक है अंडमान की, हमें तो अब जाने का मन कर रहा है। क्या आपका जाने का मन नहीं कर रहा? सो विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द लक्षद्वीप। द लक्षद्वीप ग्रुप इज लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट इन केरला। इट इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मिडल ओशनिक कटक। देखिए जो लक्षद्वीप है ना वो केरल के जो मलाबार कोस्ट है उसके बिल्कुल क्लोज है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बातचीत में बताया कि ये कोरल आइलैंड से छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं ये और उन्हीं से ये बने हुए हैं। देयर आर 36 आइलैंड्स फाउंड इन इट। यहाँ पर 36 आइलैंड्स पाए जाते हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लकादीव, मिनिकॉय एंड एमिनदीव। इन 1973 दीज नेम्ड एज लक्षद्वीप, यानी पहले इसको लकादीव, मिनिकॉय और एमिनदीव के नाम से जाना जाता था, बट 1973 में इनको रीनेम्ड किया गया और इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इट इज़ लोकेटेड इन अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी ये एक छोटे से एरिया में जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें ये लोकेटेड है। कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, यानी जो सारा का सारा जो सिस्टम है पूरा उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का वो लक्षद्वीप में कवरत्ती आइलैंड से होता है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जस्ट लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। देखिए यहाँ पर एक पिटी नहीं है, एक्चुअली ये पिटली है। पिटली आइलैंड जो है वो अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है बल्कि यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है। दीज आइलैंड्स आर लाइकली टू इरोड एंड बी सबमर्ज इन कमिंग ईयर्स। तो देखिए इसके बारे में यही कहा जाता है कि जिस तरीके से ये इरोड हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर इरोजन हो रहा है, उससे कमिंग ईयर्स में इसके सबमर्ज यानी डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नाउ we'll talk about corals. It is the important feature which is associated with these islands. What is coral? Coral polyps are short-lived microscopic organisms which lives in colonies. यानी ये एक माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलोनीज यानी इकट्ठे होकर वो रहते हैं। They flourished in shallow, mud-free and warm water. और ये कहाँ पर इनका डेवलपमेंट होता है, कहाँ ये ज़्यादा होते हैं, जो वार्म वाटर में या शैलो या मड फ्री जो वाटर होता है वहाँ पर ये इनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट और उनके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन होता रहता है। द कोरल सिक्रेशंस एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। देखिए क्या होता है कि जैसे जो इनके अंदर से सिक्रेशन होता है और जो इनके स्केलेटन होते हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं और वो रीफ्स के रूप में यानी एक क्या बोलूँ कि ऊंचाई के रूप में वो बनते चले जाते हैं। और ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ बैरियर रीफ्स, सेकेंड इज़ फ्रिंगिंग रीफ्स एंड थर्ड इज़ एटॉल्स। द ग्रेट
barrier reef of Australia is a good example of the first kind of coral reefs. तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है. Atolls are circular for horseshoe shaped coral reefs. तो इस प्रकार ये 3 टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने समझा. बट बिफोर we'll move on our question answer section, let's take a look of Lakshadweep. So these are the beautiful pics of Lakshadweep. Just like Andaman and Nicobar Island, these islands are so beautiful. देखिए बिल्कुल उन्हीं की तरह से ये आइलैंड भी लगते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. So now we'll move on our question answer section. So the question number 1 is, what is coral? Answer is, coral polyps are short-lived microscopic organisms which lives in colonies. They flourished in a shallow, mud-free and warm water. They secrete calcium carbonate. Question number 2 is, which islands are there in India? Write their names and show it in the political map of India. Answer is, there are 2 islands in India, Andaman and Nicobar Islands in the southeast and the Lakshadweep in the southwest of India. Now we'll show these islands in the map of political map of India. So in the southeast of India, here is Andaman and Nicobar Islands. आप यहाँ पर बहुत आराम से इनको देख सकते हैं. And in the southwest of India, near to close to Malabar coast of Kerala, Lakshadweep is located here. तो इस तरह से आप अपने मैप में भी इनको लेबलिंग कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं और अपने सर या मैम को इसको सेंड करेंगे. Now the question number 3 is, describe the 5 main things of Lakshadweep group. 5 main things of Lakshadweep group. First is, Lakshadweep group is located near the Malabar coast of Kerala. Second is, this group of islands is composed of small coral islands. Third is, it has 36 islands. Fourth is, it is located in a small area of a total of 32 square kilometers. And the fifth point is, Kavaratti Island is the administrative headquarters here. Now the question number 4 is, how is the climate of Andaman and Nicobar Islands and why? The answer is, the climate of the Andaman and Nicobar Islands is equatorial because it is located close to the equator. And the last question, question number 5 is, name the highest peaks of the islands of India. The answer is, the highest peak of Andaman is Mount Saddle, which is 737 meter high, and the highest peak of the Nicobar Islands is Mount Thuliar, which is 642 meters high. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स पाइए. लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है. क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.